ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि जहां पे एक इंस्टीट्यूशन ने या बिग प्लेयर ने अपना एंट्री लिया, उसके बाद प्राइस वहां से बाउंस होकर ऊपर गया और वो अपनी पोजीशंस को ऐड करता गया और अप साइड में मार्केट को लेके गया, राइट। क्योंकि हेवी क्वांटिटी थी तो हेवी क्वांटिटी से मार्केट को पंप किया ऊपर की साइड, ठीक है। तो जब बड़ा पैसा लगता है तो मार्केट में एकदम से रैली देखने को मिलती है या क्रैश देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये जब ऑर्डर ब्लॉक यहां से चालू हुआ, जिस भी बंदे ने यहाँ पे क्वांटिटीज बल्क में डाली थी, उसके बाद में ये यहाँ से उठता ही चला गया, उसके बाद वापस आया ही नहीं, ठीक है। तो जब भी अब ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक, थर्ड ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप नंबरिंग करके रख सकते हो। अदरवाइज सबसे बेस्ट क्या होता है, कभी भी प्राइस जब भी जिस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है, वापस से अगर उस ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है तो हमें ऑलवेज बाइंग की एंट्री ढूंढनी चाहिए, बाइंग का सेटअप ढूंढना चाहिए। क्योंकि जो पैसा यहाँ लग रहा था वो एक साथ नहीं लगता, वो टुकड़ों में लगता है, टुक टुक करके। उसके बाद में जब यहाँ पे आया तो यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस ने पंप किया। अब जब भी यहाँ आएगा, जो बंदा यहाँ पे एंट्री ले रहा था, पैसे डाल रहा था, जो भी इंस्टीट्यूशन था, वो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी और इनपुट करेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ बाइंग का पैटर्न बनने के बाद प्राइस वापस से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो इस हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं और काम करते हैं। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, पहला, दूसरा, तीसरा कुछ नहीं होता, सब ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट होते हैं अनटिल अनलेस ब्रेक हो जाए। तो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कोई कैंडल अचानक से बड़ी कैंडल आती है और यहाँ पे बहुत बार देखा होगा अपने मार्केट में बड़ी कैंडल होती है, ये बड़ी कैंडल बन गई तो इसके बाद में यहाँ पे बाइंग का सेटअप नहीं बनेगा। बाइंग का सेटअप जस्ट नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे बनेगा कि प्राइस को यहाँ पे आने देंगे, उसके बाद यहाँ से कुछ देखेंगे जो कि एक इंड्यूसमेंट होगा, इस लेवल को टेस्ट करने आएगा प्राइस। तो जो भी ये ऑर्डर ब्लॉक अगर टूट गया है और ये ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, जैसे 1, 2 और 3, जब भी इस प्राइस के 3, जब भी इस प्राइस पे इस सर्टेन ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, ब्रेक करने के बाद, तब यहाँ पे बाइंग का सेटअप देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से लगातार बाइंग हो रही है। तो इस तरीके से इंट्राडे पर्सपेक्टिव पे अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे पे आप बाइंग की एंट्री ढूंढेंगे, क्योंकि हायर हाई हायर लोस का फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, प्राइस एक्शन जो है। तो और अगर मान लो यहाँ से कोई भी कैंडल, ये जो कोई कैंडल है, एक बड़ी कैंडल मान लो यहाँ से ऐसे आती है और यहाँ पे क्लोज कर देती है, और क्लोज के बाद बहुत बार आपने देखा होगा कि ये बड़ी कैंडल अचानक से वापस ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये वाली एंगल्फ कर लेती है इस वाली कैंडल को, और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था। ये एक ट्रैपिंग बनाया था जो लोगों को, इम्पेशेंट लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करवाया कि मार्केट नीचे जा रहा है, बट ऑल ऑफ सडन यहाँ से मार्केट को वापस से घुमा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि नॉर्मल रिटेलर्स, ट्रेडर्स को नहीं मालूम होता। तो ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से काम करता है मार्केट में, और हर बार करता है। जैसे देखो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस कभी आया नहीं, फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, प्राइस ऊपर बाउंस किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये क्रिएट हो गया, जिससे पहले अगर प्रीवियसली देखेंगे हम तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये मैंने मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का सबसे बेस्ट तरीका और मस्त तरीका जो है वो है आपका, जब भी जहां से बाउंस हुआ है, जहां पे बड़ी कैंडल बनी है, जहां से एकदम मोमेंटम पुश हुआ है, वो वाला पॉइंट अपना ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक बड़ी एक कैंडल थी, हमने इस पूरे जोन को, इस पूरे एरिया को कैप्चर किया, क्योंकि यहाँ पे बाइंग की एंट्रीज ज्यादा हुई थी। इस वाले सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि रेड कैंडल 2 थी, ग्रीन कैंडल यहाँ पे 1, 2, 3, 4 थी, जिसमें पावरफुल कैंडल जो थी इन सब को एंगल्फ कर गया और आराम से इनके ऊपर निकल गया और नया हाई बना दिया, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला पूरा जोन। अब यहाँ से प्राइस वापस देखो नीचे ही नहीं आया, ना रिट्रेसमेंट, हल्का सा ऊपर की साइड ही किया, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि जब मूव एकदम तेज मूव होता है ना, तो वो वहीं पे होल्ड करता है। जब होल्ड करता है तो ये
एक साइन होता है कि कंटिन्यूएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर कोई भी मूवमेंटम जा रहा है ऊपर और अगर वो मूवमेंटम नीचे आ गया 30% के आसपास, 50% के आसपास, तो उसमें वीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त मार्केट में आपको स्लो एंड स्टडी आपको प्राइस गिरता हुआ दिखेगा एक सर्टेन लेवल तक। उसके बाद इस तरीके से मार्केट झुक जाएगा। तो ये यहाँ पे, क्योंकि जो इस लेवल पे बाइंग कर रहा था ना, वो जो यहाँ पे आया है ना, वो इससे ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए वो जब भी ये ट्राई कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए, तब मार्केट में ये धीरे धीरे, और ये जो पावरफुल बंदा घुसा है ऊपर जो नीचे गिरा रहा है मार्केट को, वो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, तो धीरे धीरे प्राइस नीचे आ रहा है। ये जब हार मानता है और जितने भी यहाँ पे न्यू पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा फॉल देखने को मिलता है। सेम सिनेरियो में वाइस वर्सा अपसाइड होता है। इसी तरीके से मार्केट हर बार काम करता है। और अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक को समझ लिया अच्छे से, तो आपकी ट्रेडिंग में काफी हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा। अब हम अगर पीछे जाके समझे, तो मैं आपको और पीछे जाके ले जाके दिखाता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पे एक चीज और मिल गया ऑर्डर ब्लॉक। ये जो है यहाँ पे सेम सिनेरियो, अभी जस्ट मैंने आगे बताया था, वीडियो को वापस देखना। सेम सेटअप बना हुआ है आगे भी, सेम ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है आगे भी, सेम तरीके से काम किया, मार्केट में पुश देखने को मिला है। ठीक है, अब जैसा मैंने एग्जांपल आगे की साइड दिया था, हियर इज अ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहां से पंपिंग होना चालू हुआ, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब यहां से देखो क्या हुआ, सेम सेटअप पीछे बना है, आप जाके देखना, मैंने अभी बताया वीडियो में, आपको समझ में आएगा। यहां से पुश हुआ मार्केट, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में गया मार्केट। अब मैंने जो कहा ना, जो सेलिंग, जो कभी कभी सेलिंग बहुत स्लो आती है, कभी कभी एकदम ऑल ऑफ सडन डंप हो जाता है। उसके बाद देखो जो ये बायर था यहाँ पे, जो ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ था, वो जाने के बाद देखो ऑल ऑफ सडन यहाँ से नीचे आने के बाद जब नया ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा था, उसके बाद देखो जैसे ऊपर गया वापस नीचे आ गया। उसके बाद वो प्राइस ऊपर की साइड जाने में बहुत स्ट्रगल करने लगा। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट किया जाता है और एंट्री की जाती है। बट अगर आप एक चीज देखेंगे, तो यहाँ पे जब भी प्राइस आया, एकदम ऑल ऑफ सडन प्राइस नहीं गिरा। मार्केट का नेचर ये नहीं है, मार्केट का नेचर है स्विंग का नेचर। मैं हमेशा हर वीडियो में बात करता हूँ, ये स्विंग का नेचर है मार्केट का, इस तरीके से मार्केट स्विंग में चलता है। ठीक है, तो अब जब भी यहाँ पे प्राइस आया, आने के बाद देखो वापस से ये जो बायर था, ये अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, और उसके बाद में यहां से पुश हुआ, और सेकंड, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। और यहाँ पे सेकंड जब लेग बन रहा था, देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, यहाँ पे एक बाइंग की एंट्री होती थी और यहाँ तक का आपका टारगेट होता था, क्योंकि ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनना चालू हो गया था, जो कि मार्केट को पुश करने की कोशिश की। बट ऑल ऑफ सडन यहाँ पे सेलिंग आ गई। यहाँ पे एक स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड हो सकता था, स्कैल्प किया जा सकता था। बट वैसे मैं बताऊं, जब ये बड़ी बार्स बनी है रेड वाली ना, तो इसके अगेंस्ट में जाना थोड़ा सा डेंजर भी होता है। बट स्टॉप लॉस का यूज करो स्मार्टली, लॉजिकली, नॉट इमोशनली। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। इस तरीके से आप अगर ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्राइस काम करता, कहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए। ये देखो जब भी ऑर्डर ब्लॉक के पास था ना प्राइस, देखो नीचे गया नहीं, उसके इस ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया। अगर यहाँ पे प्राइस टच हो जाता फॉर एन एग्जांपल, तो एक अच्छा बाइंग देखने को भी मिल सकता था। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक, अब ये ऑर्डर ब्लॉक स्विचेस भी होते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक स्विच होते हैं कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्रीज ली जाती है। और ये भी ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, तो जब भी प्राइस यहाँ से आके बाउंस करता है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नया बन जाता है, जिसको हम सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। उसके बाद में ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से काम करने लग जाएगा, जो भी ट्रेंड होगा, ट्रेंड के साइड में यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, ऑर्डर ब्लॉक्स चेंज होना चालू हो गए। क्योंकि ये जो बायर है, ये जो बायर है, ये वाला जो बायर था, ये सेलर इस बायर से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, ये जो था एक पूरा का पूरा ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक
बन गया है नया, देख रहा आप, उसके बाद प्राइस वहां गया ही नहीं। बहुत कम होगा कि एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में बनने के बाद उस जोन पे वापस जाना, उस ऑर्डर ब्लॉक पे वापस जाना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो यहाँ पे ये फिर जब नीचे यहाँ पे किसी ने क्वांटिटी शॉर्ट की, ये बायर तो जा चुका है, ये क्वांटिटी शॉर्ट की और यहाँ पे नया ऑर्डर ब्लॉक सस्टेन हुआ, उसके बाद प्राइस देखो स्ट्रगल किया, उसके ऊपर जा ही नहीं पाया। आगे सिनेरियो में ब्रेक हुआ फिर जाएगा, वो एक अलग पार्ट है, बट ऑर्डर ब्लॉक को ओवरऑल इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं मार्केट में और वहां पर एक ट्रेड अपना इनिशिएट करते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होता है और अच्छा मूव मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।